सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और यूपीए की चेयरपर्सन भी रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में सोनिया गांधी के पास ही सत्ता की चाबी रही है, लेकिन देश ने जो कांग्रेस के शासनकाल में देखा वो जनता से कुछ भी छिपा नहीं है। सच आपने कांग्रेस के काल में कई सुने होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख से सोनिया गांधी का सच सुन आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अभी एक हफ्ते से वो मेरा नाम दे रहे हैं। अब मेरे नाम से थोड़ा अपना गुस्सा निकालते हैं। आज मैडम सोनिया जी ने कहा, उन्होंने कहा ये मोदी अपने आप को पीएम समझने लग गया है। ये मोदी ऐसा मान रहा है कि अभी वो पीएम बन गया। मैडम सोनिया जी, आपके मुंह में की सकता लेकिन मैडम सोनिया जी, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता, मां बेटे की मुसीबत में समझ सकता, क्योंकि आप रहीसी घराने के लोग हैं। महलों में पले हो, महलों में बड़े हो, आपका तो रुतबा अलग है। ढेर सारे प्रधानमंत्री आपके परिवार ने दिए। आपको तो लोगों ने हमेशा पलक प्रावड़ी बिछा के स्वागत किया है। आपको कभी किसी ने चुनौती नहीं दी है, आपको किसी ने ललकारा नहीं है। और आप ऐसे रहीसी लोग हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, बड़े घर के लोग, बड़े घर के लोग हो। आप कैसे सोच सकते हो कि कोई गरीब बेटा जिसकी मां लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हो, जिसकी मां लोगों के घर में पानी भर के बच्चों को पालती हो, वो गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री होगा। आप शेयर नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है। आप अमीर लोग हो, रहीसी लोग हो, खानदानी लोग हो, ये गरीब कैसे हो सकता है? ये गरीबों को भी शक होने लगा है कि मैडम शायद हमारे की गरीब को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। गरीबों को ऐसा लगने लगा है। गरीबों आप विश्वास कीजिए, गरीबों मेरे भाइयों बहनों, मैं आपकी जमात से आया हूं, चाय बेचते बेचते आया हूं। आप विश्वास कीजिए, आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ लोगों ने देश बहुत दिन चलाया, अब चाय वाला चलाएगा। अब गरीबों को दबाया नहीं जा सकता है, अब गरीबों को दबोचा नहीं जा सकता है। बहुत जुल्म झेले हैं, अब हम झेलने को तैयार नहीं है। और आपसे आंख में आंख मिला करके बात करने की ताकत रखते हैं। सुन लिया आपने कांग्रेस और सोनिया गांधी का सच। अब आपको गांधी परिवार का भी सच दिखाते हैं, ऐसा सच जिसे किसी मीडिया ने नहीं दिखाया अब तक। जो नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के बारे में बता रहे हैं, उसे सुनकर आपको पता चलेगा गांधी परिवार के असली चेहरे के बारे में। सुनिए जरा गांधी परिवार का सच नरेंद्र मोदी की जुबान से। और अगर आप यहाँ की सरकार को दोषी कहते हो, काम नहीं किया, मैं इस परिवार को चैलेंज करता हूँ कि रायबरेली और अमेठी के विकास के लिए उन्होंने राज्य सरकार को कोई चिट्ठी लिखी हो और काम न हुआ हो, वो सार्वजनिक किया जाए। आप मुलायम सिंह, हमारा विरोध है, मैं मुलायम सिंह के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन इस मुद्दे में मैं कहता हूं
आपने अगर किया है तो सार्वजनिक करो कि आपने मुलायम सिंह जी की सरकार को या मायावती जी की सरकार को विकास के लिए इतनी चिट्ठियां लिखी थी, काम नहीं किया। और पब्लिक को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? किया ही नहीं तो क्या बताएंगे भाई? फिर यही, मैं आपके परिवार का हूं, आप मेरे पिताजी को जानते थे, आपके देश ऐसे चलता है क्या? ना, देश ऐसे चलता है क्या? हमारे राहुल भैया ने कहा कि मोदी जी गुस्से की राजनीति करते हैं। एक नेता ने कहा कि राहुल भैया राजीव गांधी के कदमों पर चलते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल भैया राजीव गांधी के ही कदमों पर चल रहे हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा मोदी गुस्से की राजनीति करते हैं। देश का मीडिया मेरे सामने है, हिंदुस्तान पूरा सुन रहा है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन अमेठी की धरती पर मुझे आज कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ रहा है। खोलूं? पूरा खोल दूं? एक भी शब्द इधर उधर किए बिना बताता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना सिर्फ हकीकतें बताता हूं। निर्णय आप कीजिए। आप कहते हैं राहुल भैया राजीव जी के कदमों पर चलते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, गुस्से की राजनीति कौन करता है? कुछ साल पहले जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये एक पार्टी के महासचिव थे। मैं हैदराबाद गया, एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए, और पता नहीं राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। ये गुस्से की राजनीति कौन करता है बताइए? क्या देश के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ एक पार्टी का महासचिव सार्वजनिक रूप से ये व्यवहार करे, ये गुस्सा है कि नहीं है? दूसरी बात बताता हूं, भाइयों बहनों, जरा आपकी माता जी की भी सुन लीजिए, वो गुस्से की राजनीति कैसी करती है। भाइयों बहनों, पहले मैडम सोनिया जी ने कहा था मुझे राजनीति में नहीं आना, बाद में उनको लगा परिवार का क्या होगा, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से आने की कोशिश की। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे, बुजुर्ग थे, और उनका एक और गुना भी था जो मेरा भी है, वो पिछड़ी जाति से आते थे, अति पिछड़ी जाति से आते थे। और मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और मैडम ने तय किया सीताराम केसरी को हटाओ। शाम को अंधेरा होने के बाद मैडम सोनिया जी के सिपाही सालार पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा करके, कांग्रेस दफ्तर से उठा करके धक्के मारते मारते फुटपाथ पर के ला करके फेंक दिया। ये टीवी वालों के पास वो विजुअल पड़े हैं, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे मुझे मालूम है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए गुस्सा कौन करता था? किसका गुस्सा था ये? राहुल भैया, आपकी माता जी के गुस्से की बात कर रहा हूं। सरकार का। अरे इतना ही नहीं, गुस्से की राजनीति आपने कैसे की? भाइयों बहनों, हमारे देश के इतिहास में एक बहादुर शाह जफर का नाम सुना है, इतिहास में हम पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर ने
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लिए जंग किया था। और अंग्रेजों को ये बहादुर शाह जफर के प्रति इतना गुस्सा था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने दिल्ली में उसे 2 गज जमीन देने से मना कर दिया था। अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर, जो कि आजादी का जंग लड़ता था, इसलिए इतना गुस्सा था, दिल्ली में 2 गज जमीन नहीं दी थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने नेहरू के मॉडल छोड़ करके आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री के नाते, कांग्रेस पार्टी के थे, प्रधानमंत्री थे, देश में कुछ करके गए थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ, मैडम सोनिया के गिरा गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंचा और अंग्रेजों ने जैसे बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन नहीं दी थी, मैडम सोनिया ने अपनी पार्टी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री को दिल्ली में अग्नि संस्कार करने के लिए 2 गज जमीन देने से मना कर दिया। ये गुस्सा, ये द्वेष, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? इतना ही नहीं भाइयों, इससे आगे बताता हूं। जब पीवी नरसिम्हा राव की स्मशान यात्रा निकली तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि उनका शरीर कांग्रेस दफ्तर पर ले जाया जाए। मैडम सोनिया जी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, उन्होंने मना कर दिया, कांग्रेस कार्यालय पर नरसिम्हा राव के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा, और नहीं हुआ। ये गुस्सा है कि नहीं भाइयों? ये गुस्सा है कि नहीं? अरे राहुल भैया, अब तीसरी पीढ़ी की बात कर लो, आपकी स्वयं की। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की संसद सर्वोपरि है, कैबिनेट सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। भारत की कैबिनेट ने एक निर्णय किया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया, और एक पार्टी का पदाधिकारी पत्रकार परिषद बुलाए। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, खुद की पार्टी के प्रधानमंत्री, और गुस्से में कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, और कहते हैं एक गलत निर्णय करके फाड़ देते कागज। कैबिनेट के निर्णय का अपमान गुस्सा कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? आप मुझे बताइए भाइयों, क्या देश में ये राजनीति चलेगी क्या? और आप मुझे बताइए, यहां इतने दिनों से